अभिषेक, आप इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है, तरह तरह की थियरी सामने आ रही है। ये गुड्डू मुस्लिम को लेकर अब जो थियरी आ रही है कि वही वो शख्स है जिसको लेकर कुछ खुलासा या कोई बात तो मीडिया के सामने रखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये माफिया ब्रदर्स, उससे पहले ही गोली चल गई। एक बात क्लियर कर दूं रूबिका कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये बताना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी ओरिजिनेट हो रही है चकिया से। चकिया यानी कि जो अतीक का इलाका है, जहां पर अतीक के जानने वाले हैं और ताल्लुक रखने वाले हैं, वो लोग इस बात को की कानाफूसी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गुड्डू मुस्लिम की वजह से ही असद का इनकाउंटर हुआ है। वो जो इंफॉर्मेशन है वो गुड्डू मुस्लिम ने दी है और थ्योरी ये जोड़ी जा रही है कि अशरफ ने दरअसल ये जेल में रहते हुए ये इंतजाम कर लिया था कि गुड्डू मुस्लिम को छोड़ करके गुड्डी मुस्लिम जो है वो निशाने पर आ जाएगा और बाकी को बचा लिया जाएगा। ये थ्योरी वहां से चल रही है और इसीलिए खबर मिल गई है गुड्डू मुस्लिम को। उसके बाद उसने वो लोकेशन शेयर की क्योंकि उसकी जानकारी में असद का मूवमेंट था। लेकिन इसकी देखिए एक बात क्लियर कहूंगा रूबिका कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हमने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि ये बिल्कुल भी अभी एक आधिकारिक लेवल पर कहीं पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन चूंकि इस समय बहुत सारी थ्योरी फ्लोट कर रही हैं रूबिका, और हम किसी को खारिज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी थ्योरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। गुड्डू मुस्लिम का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही रहस्यमय है। जिस तरह से वो अपना उसका जो घर है, जो चिकन शॉप है, सब इस समय ताला लगाया और उसका एक एक जानने वाला व्यक्ति वो गायब है। तो ना हम अभी इसको एकदम से खारिज कर रहे हैं, ना कोई मोहर लगी, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच के दायरे में ये एंगल जरूर है रूबिका कि क्या गुड्डू मुस्लिम का वो कनेक्शन है जिसकी कि अतीक अहमद के करीबी चर्चा कर रहे हैं कि वो एज ए मोल बनकर के ऑपरेट कर रहा था और उसने ही इंफॉर्मेशन शेयर की। तीन बहुत अहम किरदार है जो इस वक्त पिक्चर से आउट चल रहे हैं, जिनकी बहुत ज्यादा खोजबीन जरूरी है और इसीलिए गुड्डू मुस्लिम वो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आता है क्योंकि वो ऑपरेटिंग पार्टनर की तरह काम कर रहा था। वही शाइस्ता परवीन के लिए कहा जाता है कि वो इन चीज़ों में इतना एक्टिव नहीं थी। वो तो ये सारे कांड के बाद 50,000 रुपए का इनाम उस औरत के ऊपर लगा है, लेकिन जो कुछ भी ऑपरेशन हो रहे थे वो गुड्डू मुस्लिम जो है उसकी तरफ से हो रहे थे। तो ये जो गुड्डू मुस्लिम है ये सब कुछ जानता था, ए से लेकर जी तक, और अब तक अगर ये पकड़ में नहीं आया है तो शायद किसी तरह का कोई तो इन्फॉर्मेशन इसकी तरफ से आ रहा होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो है वो राउंड कर रही है और सिर्फ चकिया नहीं, ये मतलब आप यहाँ नोएडा और दिल्ली भी आ जाएंगे तो इस मसले पर बहुत गहन चर्चा हो रही है। देखिए एक बात मैं आपको अहम जानकारी दूं रूबिका, गुड्डू मुस्लिम के पकड़े ना जाने की एक बड़ी वजह जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिली है, गुड्डू मुस्लिम का जो पूरा रहन सहन है, जो उसका तरीका है ऑपरेट करने का, वो ऐसा आम फहम तरीका है। आप एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इस बीच में 10 दिन ऐसे गुजरे जब एक दरगाह के बाहर उसकी लोकेशन ट्रेस हुई कि एक दरगाह के बाहर जो बिछा के लोग सोते हैं, आम जो निराश्रित लोग होते हैं, वो वहां पड़ा रहा। अब किसकी निगाह जाएगी कि इतना हाई प्रोफाइल क्रिमिनल इस तरह से पड़ा हुआ है। लेकिन बाद में जब एक अजनबी को लोगों ने लगातार देखा, वहां से दरगाह के संचालक तक बात गई, उन्होंने आगे बात बढ़ाई, उसके बाद जाके हलचल शुरू हुई, तब तक वो जा चुका था। तो अभी जिस तरह जहां वो रुक रहा है, जिस तरह से वो रह रहा है, बहुत ही आम फहम सी जगह हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और उन इलाकों में रहने का वो आदी है, उस निचले लेवल पर ऑपरेट करने का वो आदी है और कोई टेक्निकल सर्विलेंस काम नहीं कर रहा है, मैनुअल मैन टू मैन मार्किंग है। इस चक्कर में गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ जा रहा है। लेकिन उसके सीने में वाकई न सिर्फ अतीक के गैंग के राज दफन है, बल्कि अतीक से जुड़े हुए ऐसे लोग जिनका अगर नाम सामने आता है तो एक नई हलचल पैदा होगी। जो यहां पर बात सामने आ रही है वो भी उसके सीने में दफन है। एक और आखिरी सवाल अभिषेक, क्योंकि लगातार आप तो सबके संपर्क में, न सिर्फ पुलिस के बल्कि अतीक अहमद के जो करीबी रहे हैं वो उनसे भी आप संपर्क में हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से भी बातचीत कर रहे हैं। क्या ये एक और थ्योरी चल रही है कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो अब इस गैंग का सरगना बनने के ख्वाब देखते हुए शायद ये सब लीक कर गया होगा? ये भी बहुत स्ट्रांग बात अभी चल रही है। बिल्कुल चल रही है रूबिका, इसमें कोई इंकार नहीं है। और देखिए ये थ्योरी मैंने इसीलिए आपको ये बताया, चकिया नाम इसलिए लिया क्योंकि चकिया में
चक नेरातुल में, करबला में, करेली में, उन इलाकों का मतलब ये है, ये उनके अतीक के सिंपैथाइजर्स की बेल्ट है। और हम नाम नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन कई ऐसे लोग मिले जो डायरेक्टली उनके परिवार से कनेक्टेड हैं, और जब वो ये बात की चर्चा कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस बात का ओरिजिनेशन कहां से है। और कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा अपडेट जरूर होगा कि गुड्डू मुस्लिम चाह रहा था कि इस पूरे गैंग को, IS 227 जो गैंग, इसमें बहुत सारे, उसमें जितने भी किरदार हैं सबको गुड्डू मुस्लिम जानता, वो उसको जानते हैं, तो इसलिए इस बात पर और ज्यादा जोर दिया जा रहा है। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सारी जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी अभिषेक आपको गुड्डू मुस्लिम के एंगल से इस वक्त किस तरीके की चर्चाएं चल रही है, किस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, वो बता रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।